जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको भारतीय संविधान के बारे में। आइए इसे समझते हैं, कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे बना और कैसे कैसे इसमें अधिवेशन हुए, कौन कौन सी समितियां गठित हुई। आइए समझते हैं इनको। संविधान संविधान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। क्लियर है? हाँ, संविधान एक ऐसा क्या है भैया? दस्तावेज है। क्लियर? ये दो प्रकार का होता है, एक लिखित, एक मौखिक। क्लियर? हाँ, लिखित संविधान जो है, लिखित संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान आपके भारत का है। क्लियर? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो भारत का है। आइए आगे समझते हैं इसमें। संविधान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहां से प्रश्न कैसे आते हैं कि संविधान कैसे बना? संविधान बना, एक कैबिनेट मिशन आया जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित था। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। कब आया? कैबिनेट मिशन 1946 में। इसके तहत संविधान का निर्माण होता है। आइए कैसे कैसे होता है। यहां से बनती आपकी संविधान सभा, और संविधान सभा का जो गठन है, संविधान सभा का जो गठन है 1946, और इसका महीना होता है जुलाई। संविधान सभा का गठन होता है 1946 को जुलाई के माह में। क्लियर? हाँ, आगे हम पढ़ते हैं। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। क्लियर है? संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। आगे संविधान की जो दूसरी बैठक होती है, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। अब यहां से प्रश्न कैसे आता है कि संविधान की जब पहली बैठक हुई तब इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। कौन बनाए गए भैया? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सिन्हा। क्लियर? अब जो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, यहां क्या हुआ? यहां अध्यक्ष बना दिए गए स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी जो अध्यक्ष बनाए, स्थायी अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? अब प्रश्न आता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न आता है 13 दिसंबर 1946 को
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य पेश किया, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। उसे प्रस्तावना कहा गया। क्लियर है। एक प्रश्न आता है कि प्रस्तावना का जो उद्देश्य है वो किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन इसे स्वीकृति कब मिली? 22 जनवरी 1947 को, जो आगे चल के भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहलाई। क्लियर है। अच्छा, अब प्रश्न कैसे आता है? संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को ही। संविधान की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। आइए आगे। संविधान बनने में लगा समय, जो समय था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्लियर है। संविधान बनने में जो समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आगे, संविधान में जो खर्चा हुआ 63,96,729 रुपए, लगभग में कह सकते हैं बेटा 64 लाख रुपए। कितना? 64 लाख रुपए। क्लियर है। हाँ, संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को ही। संविधान बनने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आइए, अब इसमें बात आती है बेटा सदस्य की। इसमें कितने सदस्य थे? क्लियर। इसमें जो सदस्य थे वो किस प्रकार हैं? 293 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे। वो कहां थे? ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे। और 92 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों से थे। देसी रियासत। और 4 लोग जो थे वो चीफ कमिश्नरी से थे। क्लियर। हाँ, अब जो सदस्य हैं आपके कुल 389। कितने सदस्य हैं? 389। संविधान सभा जब बनने जा रही थी तो उसमें जो सदस्य थे वो 389 थे। अब प्रश्न आता है, एक ऐसी रियासत जहां से कोई सदस्य नहीं आया, शामिल नहीं हुआ। बताइए, एक ऐसी रियासत जहां से कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ, तो इसका जवाब है हैदराबाद। एक ऐसी रियासत थी जहां से कोई सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। क्लियर है। बताइए। क्लियर। अच्छा, इन सदस्यों के बारे में एक प्रश्न और आता है। ये जो 389 सदस्य थे वो कौन कौन से समुदाय से थे? वो थे मुस्लिम, सिख और सामान्य। ये 3 समुदाय से सदस्य थे। मुस्लिम थे, सिख थे और सामान्य थे। क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। अब आता है
समिति, समिति के बारे में प्रश्न। समितियां गठित हुई संविधान बनने के लिए, वो कौन कौन सी समिति थी उनको समझते हैं। प्रांतीय समिति, मौलिक अधिकार समिति, प्रांतीय समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति। प्रांतीय समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, इनके जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। कौन थे भैया? सरदार पटेल, सरदार पटेल। इसके भी अध्यक्ष हैं सरदार पटेल जी, और यहां भी जो अध्यक्ष हैं सरदार पटेल, सरदार पटेल जी। क्लियर? हाँ। जो समितियां थी वो कुल 13 समिति थी। कितनी थी? 13। जो समिति थी कुल 13। क्लियर है? हाँ। तो प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार समिति के जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक समिति के सरदार पटेल। क्लियर है? आइए आगे चलते हम। वित्त एवं स्टाफ समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति। आगे है झंडा समिति, झंडा समिति। आगे है संचालन समिति, संचालन समिति। क्लियर? हाँ। वित्त एवं स्टाफ समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? हाँ। झंडा समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति का किन्हीं पुस्तकों में जेवी कृपलानी दे रखा है, जो कि गलत है। झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संचालन समिति, संचालन समिति के भी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। आगे है संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। अगला है संघ संविधान समिति, और इनके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है सॉरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघ संविधान समिति है, इसके भी अध्यक्ष हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? आइए आगे पढ़ते हैं हम। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति बहुत ही विख्यात है, यहां से प्रश्न आते ही आते हैं। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। क्लियर? प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति का जो गठन है वो समझेंगे कब हुआ, कैसे याद रख सकते हैं इसे। 29 अगस्त
1947। हमें पता है कि हमारा जो देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को। कब आजाद हुआ? 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 को। इसमें 14 और जोड़ दीजिए, हाँ, तो हो जाएगा 15 और 14 29। तो प्रारूप समिति का जो गठन है 29 अगस्त 1947 को। क्लियर है? हाँ। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। कितने सदस्य थे इसमें? सदस्यों की संख्या 7 थी। क्लियर? यह प्रश्न आता है कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। आइए वो 7 सदस्य कौन कौन है? वो 7 सदस्य इस प्रकार हैं, ऐसे याद कर सकते हैं आप इसे। कुल कितने सदस्य भैया? 7। ठीक, 3 इधर लिख लीजिए, 4 इधर लिख लीजिए, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, या सातों को एक साथ याद कर सकते हैं। जैसे हम कैसे लिख रहे हैं देखेंगे, BAN, हमने क्या कर दिया भैया? बैन कर दिया। ये क्लियर है? बैन कर दिया, BAN। बी से है भीमराव अंबेडकर जी। क्लियर? हाँ। ए से है अल्लादी कृष्ण अय्यर। और एन से है एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर। अयंगर। क्लियर? हाँ। यहां लिखा है भैया बेन। क्या कर दिया भैया? बेन। बी से अंबेडकर, ए से अल्लादी कृष्ण अय्यर, एन से एन गोपाल स्वामी अयंगर। 4 कौन कौन से हैं? KM मुंशी, KM मुंशी, BL मित्रा, BL मित्रा, मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, और DP केतान, DP केतान, DP केतान। अब यहां से प्रश्न कैसे आते हैं? यहां से प्रश्न ऐसे आते हैं कि DP खेतान की मृत्यु के बाद इनकी जगह पे कौन आया? तो यहां आए TT कृष्णाचारी। क्लियर? DP खेतान की मृत्यु के बाद यहां कौन आए? TT कृष्णाचारी। क्लियर है? हाँ। BL मित्रा ने यहां पर त्याग पत्र दे दिया, तो इनकी जगह आए N माधवन, N माधवन। क्लियर है? अब प्रश्न आता है कि प्रारूप समिति के किस सदस्य की मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी आए? तो इसका सही जवाब होता है DP खेतान। क्लियर है? प्रारूप समिति के किस सदस्य ने त्याग पत्र दे दिया? BL मित्रा ने। और इनकी जगह पर कौन आए? N माधवन राव। क्लियर? हाँ। आगे कुछ उप समिति है। उप समिति जैसे अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। अगला है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार उप समिति। बताइए भाई, बताइए इनके अध्यक्ष कौन है? कोई बताएगा? हाँ, मौलिक अधिकार उप समिति है, इसके अध्यक्ष थे JV कृपलानी। कौन थे भैया? JV कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे, इसका नाम था HC मुखर्जी। इनका क्या नाम था भैया? HC मुखर्जी। क्लियर है? आशा करता हूं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी।
और पसंद आए आपको तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।